भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मुझे वो समस्त चीज़ों को फिर से, मैं 2 ही दिन का कह करके तो यार आया था, और इस प्रकार से हम इतना लंबा समय बिता दे रहे हैं यहाँ पर, आखिर हम इस प्रकार की स्थिति में हैं तो भला वो लोग कैसे हमारे बिना रह रहे होंगे। भगवान को यह पीड़ा भी अब अंदर से कचोट रही है, सता रही है, दर्द दे रही है। भगवान आग्रह करते हैं कि उद्धव, एक काम करोगे मेरा? उद्धव बोले क्या? भगवान कहे, मेरा एक संदेशा वहां पर आप दे करके आ जाइए। भगवान उद्धव को संदेशा देने के लिए, भेजने के लिए आग्रह करते हैं। उद्धव के लिए यह बात बड़ा सहज सा लगता है कि ठीक है, हम दे आएंगे संदेशा, कौन सी बड़ी बात है। आप बोलिए क्या संदेशा देना है। भगवान प्रेम के भाव को ही उद्धव के हृदय में प्रकट करने के लिए उनके हाथ से ही यह संदेश भिजवा रहे हैं। किसके पास? जहां भगवान का हृदय रह रहा है, जहां भगवान का हृदय रहता है। भगवान कहते हैं कि उद्धव, आप जाकर मैया को ये बोल दीजिएगा कि लाला भी उनके बिना सुखी थोड़ी ना है, उसको भी बहुत पीड़ा है। भगवान उद्धव को यह संदेश देते हैं कि जा करके माँ यशोदा को यह संदेश बताओ कि हे मैया, आपका लाला दुखी है। कहीं ऐसा न लगे कि माँ को यह आभास हो कि लाला बहुत खुश है। तो अपने दुखों को आज भगवान अपने परम मित्र उद्धव के द्वारा एक संदेश के रूप में भिजवाते हैं। सारी बातें, सब कुछ, सबके लिए संदेश भगवान उद्धव के द्वारा देते हैं। भगवान ने उद्धव को अपने हाथों से पीतांबर ओढ़ाया। बढ़िया से रथ वगैरह सजाया गया। उद्धव संदेश लेकर के कान्हा का अब ब्रज के लिए निकलते हैं। उद्धव के मन में सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि भगवान ने जिस प्रकार से करुण क्रंदन के द्वारा अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है, बताया है, दिखाया है, वह उद्धव को बहुत अलग प्रकार के एक जोन में ले जाता है, एक क्षेत्र में ले जाता है। उद्धव परम ब्रह्म ज्ञानी है। उद्धव को कहीं से भी आप लोग कम ना किएगा। भगवान के सखा हैं भाई, भगवान के सखा हैं। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अर्थ में उद्धव कहीं से नौ नहीं है। भगवान की परम कृपा से उद्धव रथ में सवार होकर के पहुंचते हैं ब्रज में। एक पथिक से बाबा का भवन पूछते हैं कि भैया, नंद भवन कहाँ है? बताते हैं कि वो पनारा देख रहे हैं, नदी, वो जहां से निकल रही है वही नंद बाबा का घर है। आश्चर्य करते हैं, ये कैसे, ये क्या है? नदी निकल रही घर से। बताते हैं कि बाबा और मैया के अश्रुओं की धारा से वो नदी बह गई थी। आंसुओं की धारा से बनी नदी उनके घर की पहचान हो गई थी।
पथिक ने ऐसा बताया उद्धव को। उद्धव पहुंचते हैं, भवन में प्रवेश किया। सांवला स्वरूप पीतांबर भगवान ने ओढ़ाया था। बाबा आज वृद्धावस्था में हैं, अनुमान लगाइएगा 80 वर्ष की अवस्था में कान्हा का जन्म होता है और लगभग 100 के आसपास इस समय बाबा की अवस्था होगी। उद्धव पहुंचते हैं, देखते हैं बाबा बहुत कृशिकाय हो गए हैं, बड़े बूढ़े हो गए हैं, आंखें धंस गई हैं, बोझिल हो गई हैं, आंखों की दृश्यता कम हो गई है, बाबा की दृष्टियां कमजोर हो गई हैं। जैसे ही उद्धव पहुंचते हैं, बाबा को लगा कि लाला आ गया है। दृष्टि कमजोर, पीतांबरधारी, वही कद काठी, लाला का समौरिया। समौरिया जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं समौरिया? केवल 2 लोग, हमारे अवध के। हम उम्र कहते हैं समौरिया को। सम उम्र, सम माने बराबर, सम उमरिया होगा, समौरिया अपभ्रंश होके बन गया होगा। सम उमरी, उम्र से सम उमरिया, समौरिया बोलते हैं। अरे वो नहीं, समौरिया। बाबा नंद को लगता है कि उनका लाला आ गया है। पीतांबरधारी को देखते हैं, वही कदकाठी देखते हैं, वही अवस्था देखते हैं। बाबा बिल्कुल उन बूढ़ी हड्डियों में एक बार को जैसे जान आ गए, लाला आया क्या। जैसे ही दरवाजे पे आहट होती है, कान्हा पागलों की तरह दौड़ पड़ते हैं। बाबा अपने बाहों में भर लेते हैं। अभी भी दिख नहीं पा रहा है, रोते रोते आंखों से बिल्कुल दृश्यता कम हो गई है। एक तो अवस्था ऐसी है। और बताऊं तो पुत्र वियोग का जो दंश रहा है, उसने बाबा को और ज्यादा बूढ़ा कर दिया है। देखिए, असली बुढ़ापा तो मन के बूढ़ा होने से आती है, जो लाला के जाने से बाबा के मन में आ गया होगा। इसको मन का बुढ़ापा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। तन तो बूढ़ा क्या होगा। वात्सल्य रस उमड़ पड़ता है उद्धव को पकड़ करके। बाबा अब जाकर के तुझे घर की याद आई है? इतना दिन लगा दिया तूने आने में। बाबा खूब रोते हैं और अपने प्रेमाश्रुओं से बाबा ने उद्धव जी का अभिषेक कर दिया, नहला दिया हो। उद्धव जी नहा गए। बाबा इतना रुदन कर रहे हैं। बाबा पहले भी इतना रुदन किए थे कि घर से आंसुओं की नदी बह गई। बाबा, मैं आपका लाला नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा मेरा लाला आया है। कहो तुम कौन हो? तो बताया मैं लाला का मित्र हूं। लाला ने संदेश भेजा है आपके लिए बाबा, मैं वह संदेश लेकर के आपके पास आया हूं आज। उद्धव जी समझा रहे हैं। बाबा ने होश संभाला। बाबा ने कहा, माफ करना बच्चा, बूढ़ा हो गया हूं ना, पहचान नहीं पाया। बाबा थोड़ा दूर जाते हैं। बाबा कहे कि मुझे लगा कि मेरा लाला आ गया है, चलियो कोई बात नहीं, कृष्ण ना सही उसका मित्र ही सही। जानते हैं
जब कोई दूर होता है तो उसका संदेश भी अंदर से आपको बहुत कुछ दे देता है। आपको बहुत कुछ दे देता है जब कोई दूर होता है। उसको समझना बहुत कठिन है, उसको हर कोई समझ नहीं पाता है। आज उद्धव जी में अपने लाला के भाव को पा करके बाबा व्याकुल हो जाते हैं, बेबल हो जाते हैं, दूर हटते हैं, वहां से बैठ जाते हैं थोड़ी दूरी पे जा करके। मैया को आवाज लगाते हैं, कह रहे सुनती हो, लाला का दोस्त आया, भाई मित्र आया है, लाला का संदेशा लेकर आया है। भाव देखिएगा, डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा है। उन बूढ़ी पथराई आंखों में लाला के संदेश से भी जान आ जाता है। आज जो संदेश उद्धव जी लेकर के आए हैं, इन दोनों के लिए कहीं से भी कम नहीं है। मैया दौड़ करके आती हैं, आंगन में पहुंच करके देखती हैं कि लाला का दोस्त, लाला का मित्र, लाला का सखा, लाला का संदेश लेकर के आया है। सबसे पहले आकर के पहुंचती हैं तो सुखदेव जी बता रहे हैं, उद्धव जी के नेत्रों से जो दिखता है, मैया भी सूख करके कांटा हो चुकी है। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूं, मूल भाव जो समझने वाला है वह भगवान के जाने का दर्द है। भगवान चले जाएंगे तो क्या बचेगा।